तो योग के द्वारा आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग क्या है? योग है एक मिलन। कैसा मिलन? किससे मिलन? योग है आपका शुद्ध चेतना का, आपके अंदर व्यक्ति में निहित चेतना के अंदर जो चेतना है उसका मिलन है। आपकी शुद्ध चेतना और व्यक्ति के अंदर निहित चेतना का मिलन। तो आदमी के पास आज सब सुख सुविधाएं हैं। आधुनिक युग सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। आदमी अपनी सुख सुविधाओं में पूरा भूल गया है कि शरीर क्या है। तो इस शरीर पर ध्यान देना ही योग है। तो आज हमारे पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। हम मोटे मोटे गद्दों पर सोते हैं, एसी रूम में सोते हैं, ना हम प्राकृतिक हवा को ले पाते हैं। तो इन सब के बावजूद भी आज इंसान तनाव से भरा हुआ है, और इस तनाव को दूर करने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए वह रात को नींद की गोलियां खाता है। फिर भी वो अपने आप को शांत नहीं कर पाता है और उस शांति को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो शांति को कैसे प्राप्त किया जाए? तो उसका एक ही रास्ता है योग। तो योग के माध्यम से हम अपने आधुनिक समाज के सभ्य रोग जैसे डायबिटीज़ हुआ, ओबेसिटी हुआ, गठिया हुआ, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, इन सब रोगों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो आइए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं योगा के साथ। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक था सूर्य नमस्कार एंड पावर योगा। तो सूर्य नमस्कार से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे आराम से। अपने आप को सेट कर लीजिए कि आप पूरे कैमरे में दिखाई देने चाहिए। अपनी जगह पर खड़े, मैं साइड पोज लूँगी जिससे आपको पूरा दिखाई दे साइड से। आप भी अपना साइड पोज ले सकते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सूर्य नमस्कार है क्या। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक ऐसा समूह है जो आपके शरीर की सभी प्रकार की एक्सरसाइज को, सभी अंगों को इफेक्ट करता है। सूर्य नमस्कार को अगर सूर्य की रोशनी में किया जाए तो आपको विटामिन डी मिलती है। तो सूर्य नमस्कार अगर अकेला आप कर लेते हो 10 से 12 सेकेंड्स में, अगर 10 से 12 टाइम अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हो तो आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, आपके शरीर सभी अंग इफेक्ट हो जाते हैं। अकेले सूर्य नमस्कार करने से आपकी सभी प्रकार की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। और एक बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी आसन है। इस आसन को करने से आपका बॉडी का कोई भी एक पार्ट नहीं बचता है जो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप अपने ओबेसिटी को भी दूर कर सकते हैं, अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं। तो यह आसन मतलब सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत ही उपयोगी। तो इसके लिए आप तैयार हो? तो आइए आप हमारे साथ आइए सूर्य नमस्कार के लिए। सबसे पहले पोजीशन लेंगे, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। मैं एक एक आसन का नाम लेती जाऊंगी और आप नाम भी याद रखिएगा कि फर्स्ट आसन का नाम क्या है, सेकंड का नाम क्या है। तो स्टार्ट। 1, धीरे से इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाएंगे। सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे और सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेंगे और उसको धन्यवाद देंगे कि वो हमें इतनी प्रकाश और ऊर्जा दे रहा है। 2, हस्तोत्थान आसन। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे इनहेल करते हुए। 3, एक्सहेल करेंगे। पादहस्तासन। धीरे से अपने दोनों हाथों को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आप टच कर सकते हो उतना करेंगे, और हो सकता है तो अपने सिर को घुटनों से लगाने का भी प्रयास करेंगे। 4, अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे, राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट लेग आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगा और सामने देखेंगे। आपका पैर एकदम सीधा रहेगा, आपको सामने देखना है। अश्व संचालन कहते हैं, जैसे घोड़ा दौड़ता है तो वो इस स्थिति में आता है। 5, दंडासन। आप डंडे की तरह अपनी बॉडी को एकदम सीधा कर लेंगे और सामने देखेंगे। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। दोनों पैर, आपके पैर के टो टच रहेंगे ज़मीन से, दोनों हाथ की हथेलियाँ रहेंगी और सामने देखेंगे। ना नीचे झुकना है ना ऊपर जाना है, आपको एकदम डंडे की तरह सीधा रहना है। 6, साष्टांग नमस्कार। आपकी बॉडी के 8 पैर, 8 अंग, पूरी बॉडी ज़मीन से टच है। अपने हिप पोर्शन को थोड़ा उठा हुआ रखेंगे। आपके टो टच हैं, आपकी नी टच हैं, आपका पेट, चेस्ट, फोरहेड पूरा ज़मीन से टच। ये आपका साष्टांग नमस्कार है। मंदिर में जाते हैं तो इसी तरह से हम
प्रणाम करते हैं तो इसलिए इसका नाम साष्टांग नमस्कार। 7 भुजंगासन, धीरे से इंहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और जितना आप ऊपर देख सकते हो आसमान की तरफ देखिए, आपकी बैक पे प्रेस होना चाहिए, ऊपर की तरफ देखिए, दोनों पैर के पंजे मिला करके रखिए, भुजंगासन। 7 पर्वतासन, आप दोनों पैर के पंजों को नीचे ज़मीन से टच कीजिए, दोनों हथेलियाँ आपकी लॉक हो जानी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, और आप अपने पैर के अंगूठों को देखेंगे नीचे की तरफ। ये आपका पर्वतासन है, आपके नी सीधे रहेंगे। 9 अब आपका लेफ्ट लेग आगे आ जाएगा, पहले राइट लेग पीछे गया था, अब लेफ्ट लेग आगे आएगा, पूरा सीधे सामने देखिए। वापस से अब आपके 8 के बाद जो 9 पोजीशन आती है उसमें आपके आसन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं 4th नंबर से। ये आपका अश्व संचालन। 10 जो हमने 3rd पोजीशन पे किया था, पादहस्तासन, वापस से रिपीट हो गए। 11 हस्तोत्थानासन। 12 नमस्कार पोजीशन। धीरे से रिलीज करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें, योगा हम धीरे धीरे ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए करते हैं। तो ये आपका सूर्य नमस्कार था, हम इसको वापस रिपीट करेंगे। अभी आपने सीखा है और अब अपने आप की करेंगे और मेरे साथ मुझे देखते हुए भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप बिना देखे करेंगे, लेकिन आप मुझे देखते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे। सूर्य नमस्कार कम से कम 10 से 12 टाइम डेली करना चाहिए। तो वापस रेडी हो जाइए। यस, अब मैं सामने से करूँगी, तो आप सामने से रेडी हो जाइए। 1 2 कॉल आ रहा है इस पर। 3 डिक्लाइन, सामने झुकिए 3 में, जितना झुक सकते हो उतना सामने झुकिए। 4 अपना राइट लेग पीछे ले जाइए, लेफ्ट लेग आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगा, एकदम सामने देखिए, अश्व संचालन, आप घोड़े जैसी स्थिति में रहेंगे एकदम। 5 दंडासन, आप दोनों पैर सीधे रखेंगे, आपकी नज़र सामने, दंडासन पोजीशन। 6 साष्टांग नमस्कार, आपका हिप पोर्शन उठा हुआ, बॉडी के सभी पार्ट जमीन से टच करेंगे। 7 भुजंगासन, ऊपर की तरफ देखिए, जितना देख सकते हो आप, अपने चेस्ट को पूरा स्प्रेड कर दीजिए। 8 माउंटेन। 9 वापस अश्व संचालन। 10 11 12 धीरे से रिलीज करेंगे। आप इस सूर्य नमस्कार को एक बार फिर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पावर योगा क्या होता है, ये हमारी कोर मसल्स को मजबूत करता है, हमारी बॉडी को टर्न करता है, और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को तो ये बहुत ही जल्दी दूर कर देता है। तो पावर योगा ऐसा है जो हमारी बॉडी में कहीं भी कोई परेशानी है टर्निंग की, तो वो हमारी दूर होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहला आसन है हमारा उत्कट आसन। उत्कट आसन जिसे स्क्वाट्स कहते हैं। तो इसके लिए दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, इस तरह से, इतना गैप कि आपका बॉडी का बैलेंस रहे, ज़्यादा गैप भी नहीं करना, मुझे देख लीजिएगा। दोनों पैरों में गैप कीजिए। अब आप इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और घुटने मोड़ेंगे, और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ जी स्टार्ट करेंगे, हम 10 टाइम्स करेंगे ये। 1 2 इनहेल, एक्सहेल करेंगे जैसे ही हम हाथ नीचे लाएंगे। 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, रिलीज। अब इसी में हम पल्स करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे खुला रखेंगे और 5 टाइम्स इसको यहीं प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें वापस से स्क्वाट्स 1 2 3 4 5। रिलीज। वापस पल्स करेंगे एक बार। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारा स्क्वाट था, पावर योगा का फर्स्ट स्टेप, जिसे हम उत्कट आसन भी कहते हैं अपने आसनों की भाषा में। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला है हमारा पादहस्तासन। अपने जो हमने सूर्य नमस्कार में किया था वैसे ही पावर योगा का सेकंड स्टेप है पादहस्तासन, जिसमें धीरे से इनहेल करते हुए दोनों पैर के पंजों को मिला लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए जितना आप टच कर सकते हो, बैक को सीधा रखते हुए जितना टच कर सकते हो ज़मीन को, उतना करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाइए, ज़्यादा जोर नहीं डालना है अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। वापस इनहेल करते हुए अब सामने से कर रही हूँ मैं आपको। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आपकी नी बेंड नहीं होनी चाहिए, ये आपके बैक पर आपके प्रेशर पड़ रहा है, आपके थाइज मसल्स पर भी प्रेशर आ रहा होगा, जिससे आपकी मसल्स, पैरों की मसल्स मजबूत हो रही हैं, खुल भी रही हैं। ओके, रिलीज। धीरे से रिलैक्स। ये हमारा पादहस्तासन था, जो हमारे पावर योगा का सेकंड पोज है। अब हम थर्ड पोजीशन की तरफ आते हैं। थर्ड है हमारा पादहस्तासन। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे, उसके बाद पादहस्तासन करेंगे, उसके बाद अश्व संचालन। 3 स्टेप मिक्स किए हमने इसमें पावर योगा में। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम, पहले देख लीजिए आप। इनहेल करते हुए ये ताड़ासन की तरह गए, एक्सहेल एंड राइट लेग पीछे, वापस पादहस्तासन, अप डाउन एंड अश्व संचालन। ओके, ये आपको करना है 10 टाइम्स मेरे साथ साथ। ओके, अब सभी एक साथ मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। 1, वापस 2, 3। बहुत ही इजी स्टेप है आपके लेग की फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आपके थाइज वाले जॉइंट को खोलने के लिए। 4, 5। अब यही 5 हम दूसरे पैर से करेंगे। अभी हमने राइट लेग से किया, अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यस, अब इसमें थोड़ा सा पैर को इस तरह से पल्स करेंगे, जिससे आपके जॉइंट्स खुल जाएं। रिलीज एंड नाउ रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए। अभी आपने जो एक्सरसाइज की है उसको करने से आपकी थोड़ी ब्रीदिंग स्पीड बढ़ गई होगी, तो उसे नॉर्मल करने का प्रयास कीजिए।
लंबी गहरी सांस लीजिए 3 टाइम्स एंड छोड़िए, आइज क्लोज कर लीजिए। रिलीज। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा पर्वत आसन के अंदर अपने लेग्स को उठाने वाला, तो जिसे हम हाफ प्लैंक भी कहते हैं। इसको पावर योगा की लैंग्वेज में हाफ प्लैंक है। आप सबसे पहले इस तरह से बैठिए, मार्जरी आसन में ऐसे बैठेंगे सभी। अब धीरे से अपने पैर के टो को टच कीजिए, नी को उठाइए, पर्वतासन में आ जाइए। आप पर्वतासन में आ गए। अब आपको राइट लेग को ऊपर उठाना है, लेफ्ट लेग आपका जहाँ है वहीं रहेगा, हाथ आपके लॉक हो जाएंगे। आपके पेट को कम करने के लिए आपके एब्डोमेनल मसल्स इफेक्ट होंगे। इसे धीरे से राइट लेग उठाया हमने, नीचे की तरफ ही देखेंगे। वापस एक ही पैर से हम 5 टाइम्स करेंगे, पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ। 2, आपके पैर की मसल्स, आपके एब्डोमेन मसल्स इफेक्ट हो रही हैं। 3, आपके हाथों की मसल्स। 4, 5, रिलीज। अब दूसरे पैर से करेंगे, अपना लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग से स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिलीज। नाउ रिलैक्स। अब वापस से हम इस तरह से अपने शशांक आसन में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। इस आसन को करने से आपके एब्डोमेन मसल्स, आपकी थाइज मसल्स पर इफेक्ट हुआ है, वहाँ थोड़ा पेन फील हुआ होगा। उसे हम शशांक आसन में चाइल्ड पोज में हम रिलैक्स करेंगे। रिलीज। रेडी फॉर नेक्स्ट आसन। अब हमारा नेक्स्ट है मार्जरी आसन में हमें अपने लेग को उठाना है। वापस हम इसी तरह से मार्जरी आसन में आएंगे। ये भी हमारी प्लैंक है, जो कि हमारी बॉडी के वेट को कम करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, एब्डोमेन मसल्स को मजबूत करने के लिए, जो अपना पेट थुलथुला पेट होता है उसको टर्न करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसके लिए हमें अपने राइट लेग को उठाना है, लेकिन सीधा उठाना है। इस तरह से सीधा उठाएंगे पहले, इसको फिर अप करेंगे, उसके बाद अप करेंगे, डाउन, इनहेल करते हुए अप जाएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। अपने ब्रीदिंग पर ध्यान रखेंगे पूरा। 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। धीरे से अपने नी को वहीं ले आएंगे जहाँ से हमने उठाया था। अब लेग चेंज करेंगे, अब अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट लेफ्ट लेग। धीरे से उठाइए, नी को सीधा कीजिए। 1, 2, 3, जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर उठाइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलीज। अब अपने दोनों पैरों से आपने इस तरह से किया। ये आपका पर्वत आसन के अंदर लेग उठाना यानी हाफ प्लैंक था। अब हम अपने इसी को नी मोड़ते हुए करेंगे। इसी का दूसरा एक्सरसाइज है। इसमें आप ऐसे ही रहेंगे मार्जरी आसन में,
पैर को इस तरह से सीधा करेंगे पहले। अब नी को आप बेंड करोगे इस तरह से, ये बेंड करना है आपको, ऊपर की तरफ पुश करना है, पैर से ऊपर पुश करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, लेग चेंज। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरा पैर सीधा कीजिए पहले, नी को बेंड कीजिए और अब ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलीज एंड नाउ रिलैक्स। अब रिलैक्स करने के लिए आप अपनी जगह पर लेट जाइए पहले आराम से। अब हमारी अगली एक्सरसाइज लेटने वाली है, तो थोड़ा सा लेट जाएंगे। ये जो हमने प्लैंक किए हैं इनसे आपके एब्डोमेन में बहुत ही इफेक्ट हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी पेट की होती है, पेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। अब हम लेट जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए, दोनों पैर के पंजों को खोल लीजिए, गैप कर लीजिए, दोनों हाथों को बॉडी से थोड़ा दूर कर लीजिए और 3 टाइम डीप इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए। आज पहला दिन है, आप थक गए होंगे, तो इसलिए आपको रिलैक्सेशन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी, जो कि हमारे बैक के लिए, आपके पेट के लिए, थाइस के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसमें हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। हम पहले लेटेंगे, फिर पश्चिमोत्तानासन में आएंगे, फिर वापस जाएंगे लेटने। तो इसके देख लीजिए कैसे करना है। पहले डीप इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए आप सामने झुकेंगे ऐसे, फिर वापस नीचे जाएंगे। इसको हमें यहाँ पर 10 टाइम्स करना है। आप 10 टाइम करने के लिए रेडी हो जाइए। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए सामने झुकिए। ओके, नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अपनी बॉडी को उठाइए, अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो आप थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो सहारा लेने की। 6 7 8 9 10। ओके, रिलीज एंड रिलैक्स। आप रिलैक्स करेंगे। ये आपकी लोअर बॉडी को मजबूत करने के लिए की गई एक्सरसाइज थी। आपकी लोअर बॉडी मजबूत हो गई। आपके ये वाला कोर मसल्स होती है हमारी, लोअर बैक एंड लोअर एब, ये हमारी इन एक्सरसाइज को करने से टॉन होती हैं और मजबूत होती हैं। तो अब हम अपनी अपर बॉडी के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अब जितना भी पावर योगा होगा हमारी अपर बॉडी के लिए होगा। तो इसके लिए हमारा सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारे गर्दन के लिए, हमारी आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए, हमारी जो वीक मसल्स होती हैं नेक की, आर्म्स की, शोल्डर की, उनको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी है। आपके लंग्स की जो एक्सरसाइज होती हैं, लंग्स को मजबूत करने के लिए, चेस्ट को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। तो हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसके लिए आप अपनी जगह पर उल्टे लेट जाइए। आप अपनी जगह पर उल्टे लेटेंगे। इसमें सबसे पहले डीप इनहेल करते हुए हम भुजंगासन करेंगे इस तरह से। पहले एक बार देख लेना आप, मैं आपको डेमो दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ भुजंगासन। उसके बाद अपने टो को टच कीजिए एंड पर्वतासन।
भुजंगासन, पर्वतासन। आपको इस तरह से करना है। ओके, आप रेडी हो? आप अपनी पोजीशन ले लीजिए जल्दी से। हम अगली एक्सरसाइज करेंगे पर्वतासन प्लस भुजंगासन, जो आपकी अपर बॉडी को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप भुजंगासन में आएंगे। दोनों पैर के पंजे मिलाकर रखिए। पर्वतासन, इनहेल, एक्सहेल। ब्रीदिंग पर पूरा ध्यान रखना है। ब्रीदिंग के साथ अगर एक्सरसाइज की जाती है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now release and relax. आप रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारा अपर बॉडी को मजबूत करने के लिए, तो इससे आपके यहाँ पर भी जोर पड़ा, आपकी मसल्स, आर्म्स मसल्स मजबूत हुई, आपके चेस्ट पर भी जोर पड़ा, आपकी बैक पर भी जोर पड़ा है। तो आपकी बैक को मजबूत करने के लिए, अपर बॉडी को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिसे हम साइड प्लैंक कहते हैं। आपके साइड वाले पार्ट को मजबूत करने के लिए, फैट को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसके लिए क्या पोजीशन लेनी है हमें? इस तरह से साइड वाले ऐसे लेटना है हमें। ये पोजीशन ले लीजिए आप। सबने पोजीशन ले ली होगी। पहले आप मुझे देख लेंगे कैसे करना है। धीरे से अपने दोनों पैरों को इस तरह से कीजिए और हाथ को साइड में ऐसे ले जाइए। 1, पैर आपके एकदम सीधे हो जाएंगे। 2, वापस आ जाइए। अप एंड डाउन करेंगे हम इसे। 3, 4, आपका हाथ कितना मजबूत हो रहा होगा। आप पूरी बॉडी के वेट को अपने हाथ पर उठा रहे हैं। 5, इनहेल, 6, एक्सहेल, 7, 8, 9, 10। ये हमने अपनी एक साइड से किया है। अब हम इसे यहीं पर इसी पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे केवल हम इसे। हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, यही पोजीशन लेंगे और यहाँ पर हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। नाउ रिलीज। यस, अब साइड चेंज करके करेंगे हम। दूसरी साइड से अपने पैर इस तरह से कर लीजिए। अब हमारा दूसरा हाथ आएगा। यही पोजीशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर होल्ड रखेंगे हम 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलीज एंड रिलैक्स। ये हमारी साइड प्लैंक थी, जिसे करने से हमारे साइड में जो फैट होता है, कमर पे जो फैट होता है वो भी कम हो जाता है। हमारे हाथ भी मजबूत हुए, हमारे पैर भी मजबूत हुए, हमारी कोर मसल्स मजबूत हो रही हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगली है हमारी फ्रंट प्लैंक। तो फ्रंट के लिए आपको ऐसे ही पहले मार्जरी आसन में आ जाइए। इजी है आपके लिए। अब दोनों पैरों को इस तरह से रखिए, अपने नी सीधे कर दीजिए और आप ये सामने देखेंगे। यहाँ पे आपको होल्ड रखना है 5 to 10 सेकेंड। मैं यहाँ पर 10 सेकेंड होल्ड रखवाऊँगी। आप इसे 20 सेकेंड भी होल्ड रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। हम इसी प्लैंक को एक बार फिर से करेंगे। वापस अब हम इसे हाफ प्लैंक करें। अभी हमने पूरे हाथ उठाए थे, अब अपने हाथों को इतना करना है आपको, आपके जो एल्बो है वो ज़मीन से टच रहेंगे, हथेलियाँ सामने रहेंगी। अब इसको हाफ प्लैंक करेंगे यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and release and now relax in मकर आसन। आप मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। दोनों एड़ियाँ अंदर की तरफ, पैर के पंजे बाहर की तरफ, दोनों हाथों को इस तरह से रखिए एंड अपने फोरहेड को हाथों के ऊपर रखिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए। पूरा रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। आपने जो एक्सरसाइज की है उससे जहाँ भी पेन हुआ है उसे ब्रीदिंग के साथ छोड़ने की कोशिश कीजिए। रिलीज एंड रिलैक्स। अब आप सीधे वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आ जाएंगे हम। अब हमारा लास्ट है, एकदम लास्ट योगा है हमारा। योग कर रहे हैं तो योग मुद्रा तो हमारी बनती है, तो हम योग मुद्रा करेंगे। तो साइड पोज ही देंगे उसमें भी हम। योग मुद्रा के लिए ये जो हमारी योग मुद्रा क्यों उपयोगी है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी योग मुद्रा है। तो इसके लिए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और क्लॉक कर लीजिए पीछे दोनों हाथों को। अब आपको पहले डीप इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए आपको सामने झुकना है। जैसे ही आप सामने झुकते जाएंगे तो आपके हाथ ऊपर उठते जाएंगे। पहले इनहेल कीजिए। हाँ जी बोलो। बेटा मैं वीडियो भेज दूँगी आपको इस चीज़ की, अभी आप ये कीजिए, ठीक है। हाँ जी ठीक है, मैं ऐड कर दूँगी, आप मुझे मैसेज कर देना। चलिए योग मुद्रा के लिए रेडी हो जाइए। एक्सहेल करते हुए सामने झुकेंगे, अपने फोरहेड को टच करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। नीचे नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। रिलीज। वापस आइए। एक बार फिर करेंगे। अभी तो आपने सिर्फ डेमो देखा होगा, एक बार फिर इस योग मुद्रा को फिर से करेंगे और 5 to 10 सेकेंड इसको होल्ड रख सकते हैं आप, जितना कर सकते हो। नीचे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए पूरा बॉडी को नीचे ले जाएंगे। हाथों को जितना सीधा कर सकते उतना सीधा करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। ये हमारे आज का योगा सेशन में जितने भी योगा थे वो तो हो गए। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। आपको रोज़ एक एक प्राणायाम सिखाएंगे। तो आज हम ये प्राणायाम होता क्या है, प्राण प्लस आयाम, यानी प्राणों का अपने शरीर के अंदर विस्तार करना। जितनी ज़्यादा प्राण होंगे, प्राण होता है एनर्जी, हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी उतना ही हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा, बॉडी और मन अच्छे से काम करेगा। मन के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। हमारी जो ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं, वो भी प्राण है, लेकिन जब इस ब्रीदिंग पर ध्यान दे दिया जाता है तो ये प्राणायाम बन जाता है। इसको डीप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज हम सिर्फ आपको एक प्राणाकर्षण प्राणायाम सिखाएंगे, यानी प्राणों का आकर्षण, प्राणों को अपनी तरफ खींचना। विश्व ब्रह्मांड पूरा प्राण से भरा हुआ है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसको अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। तो हमें सांस के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से उस प्राण को अपने अंदर खींचना है। तो इसके लिए करना क्या है, दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आप इसके लिए सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी जो भी कंफर्टेबल हो आप उसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पद्मासन लगा रही हूँ। पद्मासन के लिए क्या करना है, अपने एक लेग को उठा करके दूसरे लेग की थाइस के ऊपर रख दीजिए और दूसरे पैर को उठा करके अपोजिट लेग की थाइस के ऊपर रखिए। तो आप इस तरह से, ये हमारा पद्मासन है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रीदिंग करनी है।
लेकिन वो ब्रीदिंग आपको ध्यान देना है कि आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। जब डीप इनहेल करेंगे और जब आप एक्सहेल करेंगे तो ध्यान देंगे कि आप अपने अंदर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर छोड़ रहे हैं। और थोड़ी देर आपको बिना ब्रीदिंग के रहना है, जिससे कि वो जो नेगेटिव एनर्जी आपने छोड़ी है वो आपसे बहुत दूर चली जाए। तो इसी फीलिंग्स के साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो आंखें बंद कर लीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी बॉडी पर, अपने बॉडी के हर पार्ट पर आपका ध्यान होना चाहिए। भावना कीजिए, फील कीजिए कि विश्व ब्रह्मांड प्राण से भरा हुआ है। उस प्राण को हम ब्रीदिंग के माध्यम से अपने अंदर ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। थोड़ी देर बिना सांस के रहेंगे, जिसे हम पूरक, रेचक और कुंभक कहते हैं। पूरक यानी सांस लेना, रेचक यानी छोड़ना, कुंभक यानी अंदर रोकना, अंतः कुंभक, बाहर छोड़ना, बाह्य कुंभक। तो हम इसी के साथ करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, अंदर रोकिए, छोड़िए। फीलिंग्स का ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव ऊर्जा को बाहर छोड़ रहे हैं अपनी बॉडी की को वापस कीजिए। इसे हम 3 टाइम्स करेंगे। वापस, थोड़ी देर शांत रहेंगे। हम अपनी क्लास को ओम चैंटिंग के साथ समाप्त करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए उस सांस को छोड़ेंगे। उसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को धीरे से रब कीजिए, अपनी आइज़ पर, फेस पर लगाइए। आपने जो अभी विश्व ब्रह्मांड से ऊर्जा ली है उसे पूरी बॉडी में उतर गई है, उसे फील कीजिए। धीरे से अपनी आँखें खोलिए। आज का हमारा योगा सेशन समाप्त होता है। मैं आई होप कि आपने इस सेशन को बहुत ही एंजॉय किया होगा और कल हम इसी एनर्जी के साथ इस सेशन में हम वापस मिलेंगे। आप इसका प्रैक्टिस कीजिए घर पर और वापस आपको इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर कहीं भी कुछ छूट गया है वीडियो मिल जाएगी। जिसको नहीं मिली है, जो ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो स्कूल के किसी भी टीचर को अपने नंबर दे सकते हैं ग्रुप से ऐड होने के लिए। वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।